दुनिया में इस वक्त बड़े देशों के चक्कर में छोटे देश पिस रहे हैं। बड़े मुल्क अपने फायदे के लिए छोटे देशों का यूज कर रहे हैं, लिहाजा ऐसे सवाल उठ रहे हैं। यूक्रेन का उदाहरण आपके सामने है। रूस और यूक्रेन का सीधा युद्ध चल रहा है। वहीं नेपाल की भी स्थिति दो देशों के बीच अब घुन की तरह बन गई है। नेपाल की एमसीसी परियोजना को लेकर बड़ा बवाल हो सकता है आने वाले वक्त में। क्या है ये परियोजना और कैसे चीन अमेरिका के बीच नेपाल फंस गया है, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। नेपाल को लेकर ये खबरें आई थीं कि चीन उस पर नजर रख रहा है, धीरे धीरे शिकंजा कस रहा है। लेकिन इस बीच नेपाल में कुछ ऐसा हो गया जिससे चीन को थोड़ा झटका लगा है। नेपाल के सत्ताधारी गठबंधन ने अमेरिका के साथ एक परियोजना को बहुमत से पास कर दिया जिसका नाम है एमसीसी परियोजना। अब एमसीसी क्या है वो भी जान लीजिए। एमसीसी 2004 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा स्थापित एक द्विपक्षीय अमेरिकी विदेशी सहायता एजेंसी है। एमसीसी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, गरीबी को कम करने और संस्थानों को मजबूत करने के लिए सीमित समय का अनुदान प्रदान करता है। ये निवेश न केवल साझेदारों देशों में स्थिरता और समृद्धि का समर्थन करते हैं, बल्कि अमेरिकी हितों को भी बढ़ाते हैं। लागत प्रभावी परियोजनाओं, कम कर्मचारियों और साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण के साथ एमसीसी अमेरिकी लोगों के लिए एक अच्छा निवेश माना जाता है। एमसीसी का बोर्ड 20 स्वतंत्र और पारदर्शी नीति संकेतकों पर देश के प्रदर्शन की जांच करता है और नीति प्रदर्शन के आधार पर देशों का चयन करता है। साल 2017 में अमेरिका और नेपाल ने एमसीसी यानी मिलेनियम चैलेंज कारपोरेशन के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसका मुख्य उद्देश्य नेपाल के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है, जैसे विद्युत लाइनों का निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार। इस समझौते को लेकर अमेरिकी अनुदान सहायता स्वीकार करना है या नहीं, इस पर नेपाल के राजनीतिक दलों में मतभेद थे। अमेरिकी की ये एजेंसी चीन को खटकती है। चीन नेपाल की इस परियोजना को लेकर चेतावनी दे चुका था, लेकिन इसके बावजूद नेपाल ने इस परियोजना पर सहमति जाहिर कर दी। नेपाल ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अमेरिका ने इस परियोजना को लेकर हर हाल में 28 फरवरी तक संसद से पास कराने का अल्टीमेटम दे दिया था। अब नेपाल दो देशों के बीच किसकी सुनता? बीच में फंसे नेपाल ने फिलहाल अमेरिका की सुनी, और वैसे भी पैसा सबसे बड़ा होता है। संसद की कार्रवाई में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आर्थिक सहयोग संबंधी एमसीसी परियोजना पर चर्चा कराने के बाद हुए मतदान में इसे बहुमत से पास कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि नेपाल में इसका पास हो जाना आसान था। वहां सियासी दलों में भी मतभेद चरम पर थे। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के नेतृत्व में रहे गठबंधन के दो प्रमुख घटक दल माओवादी और एकीकृत समाजवादी पार्टी का शुरू से ये स्टैंड रहा कि यह समझौता नेपाल के हित में नहीं है, लिहाजा इसे नहीं स्वीकार करना चाहिए। माना जा रहा है कि चीन इन दलों के जरिए दबाव बना रहा था। चीन का तर्क ये था कि अमेरिका एमसीसी के जरिए नेपाल में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाएगा और वहां से तिब्बत के जरिए चीन को अस्थिर करने की कोशिश कर सकता है। चीन की परेशानी का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश विभाग के प्रमुख सेंग टाओ हर दूसरे दिन नेपाल के सत्ताधारी नेताओं को फ़ोन करते रहे और वर्चुअल मीटिंग करते रहे, और वर्चुअल मीटिंग के जरिए एमसीसी को स्वीकार न करने के लिए दबाव डालते रहे। यही वजह रही कि अमेरिका ने भी नेपाल को अल्टीमेटम दे दिया। अब नेपाल के इस कदम के बाद माना जा रहा है कि चीन खफा हो सकता है। कुल मिलाकर नेपाल विकास चाह रहा है, लेकिन स्थिति घुन वाली हो गई है। अगर चीन खफा होता है तो भी नेपाल को नुकसान हो सकता है, और अमेरिका खफा होता तब भी नुकसान नेपाल का ही होता। खैर, नेपाल के इस कदम से अमेरिका खुशी से गदगद है। 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर के विवादास्पद एमसीसी परियोजना के नेपाल की संसद में पास हो जाने के बाद अमेरिकी दूतावास ने एक बयान जारी कर कहा, 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर का एमसीसी अनुदान अमेरिकी लोगों की ओर से एक उपहार है। दोनों देशों के बीच साझेदारी में नेपाल में रोजगार और बुनियादी ढांचे का सृजन होगा, जिससे नेपालियों के जीवन में सुधार होगा। इस परियोजना का अनुरोध नेपाली सरकार और नेपाली लोगों ने किया था, और इसे पारदर्शी रूप से देश में गरीबी कम करने और नेपाल की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए तैयार किया गया था। खैर, जो हुआ सो हुआ। नेपाल में इस परियोजना के तहत क्या क्या काम होंगे, अब ये भी जान लीजिए। एमसीसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत 315 किलोमीटर डबल सर्किट 400 केवी ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण किया जाएगा। ट्रांसमिशन लाइनों के जिन 5 खंडों का निर्माण किया जाना है, उनमें न्यू वुडवेल इंडिया बॉर्डर,
18 किलोमीटर तक, न्यू विडवल न्यू दमोली 90 किलोमीटर, न्यू दमोली से रतमाते 90 किलोमीटर और रतमाते से न्यू हेटौड़ा 58 किलोमीटर। इसके अलावा रतमाते से लपसेफडी 59 किलोमीटर शामिल हैं। इसके साथ ही 50 करोड़ डॉलर की मदद से एक हिस्सा सड़कों के सुधार पर भी खर्च किया जाएगा। नेपाल ने अपने बेहतर भविष्य के लिए अमेरिका को चुना है। अब देखना होगा कि चीन क्या करता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।